कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती, तिजारती, तालीमी, मवासलाती और इक्तिसादी मरकज है। कराची दुनिया का छठा बड़ा शहर है। कराची पाकिस्तान के सूबा सिंध का दारुल हुकूमत है। शहर दरियाए सिंध के मगरिब में बहेरा अरब की शुमाली साहिल पर वाक़े है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह और हवाई अड्डा भी कराची में कायम है। कराची 1947 से 1960 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी रहा। मौजूदा कराची की जगह पर वाक़े कदीम माहीगीरों की बस्ती का नाम माई कोलाची था, जो बाद में बिगड़कर कराची बन गया। अंग्रेज़ों ने 19वीं सदी में इस शहर की तामीर व तरक्की की बुनियादें डालें। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त कराची को नौ आमोज़ ममलकत का दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और बैन अल-अक़वामी बंदरगाह होने की वजह से शहर में सनती सरगर्मियां दीगर शहरों से कब्ल शुरू हो गईं। 1959 में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की इस्लामाबाद मुंतकिली के बावजूद कराची की आबादी और मईशत में तरक्की की रफ्तार कम नहीं हुई। कदीम यूनानी कराची को मुख्तलिफ नामों से भी पुकारते थे। इनमें से एक नाम करोकोला है, जहां सिकंदर आज़म वादी सिंध में अपनी मुहिम के बाद अपनी फौज की वापस बाबुल रवानगी की तैयारी के लिए खैमाजन हुआ। अरब इस इलाके को बंदरगाह दीबल के नाम से जानते थे, जहां से मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में अपनी फतूहात का आगाज किया। बरतानवी तारीख दान इलियट के मुताबिक मौजूदा कराची के चंद इलाके और जजीरा मनोड़ा दीबल में शामिल थे। तारीखी रवायात के मुताबिक कराची माहीगीरों की एक बस्ती थी और एक खातून जो इस बस्ती में मुनसिफाना फैसले और बेहतरीन मशवरे देने की हामिल थी, जिसका नाम माई कुलाची था। इसी की निस्बत से कराची का नाम कुलाची पड़ा। जबकि दूसरी रवायत यह भी है कि एक माहीगीर जिसका नाम कराचौ या कलाचौ था, इसके ताल्लुक की बिना पर यह नाम पड़ा। चंद मौरखीन के मुताबिक यह नाम बलोचों के एक कबीले जिसका नाम कुलाची था, उनके आबाद होने से यह नाम पड़ा। इसी रवायत को इस तरह भी बयान किया जाता है कि मकरान बलूचिस्तान के इलाके कोलांच की एक बलोच माई, जो कोलांच से हिजरत करके यहाँ आबाद हुई थी, इसके आबाई निस्बत से इस औरत को माई कोलाची के नाम से जाना जाता था। 1772 ईस्वी को कोलाची को मस्कत और बहरीन के साथ तिजारत करने के लिए बंदरगाह मुंतखब किया गया। इसकी वजह से ये गांव तिजारती मरकज में तब्दील होना शुरू हो गया। कराची यूनिवर्सिटी की टीम ने कैंपस के सामने मिल रही पहाड़ियों पर पाए जाने वाले लेक प्यालियोथक और मेसोलिथिक साइट्स पिछले 50 सालों के दौरान सिंध में की गई सबसे अहम आसार कदीमा की दरियाफ्तों में से एक है। पत्थर के जमाने के शिकारियों के शिकारी औजार, जिन्होंने अपने गुजरने के बेशुमार निशानात छोड़े, जो पहाड़ियों पर आबाद हुए थे। सतही सर्वे के दौरान चकमकटूज के कुछ 20 मुख्तलिफ मकामात से दरियाफ्त हुए। 1795 ईस्वी तक कराची खान आफकलात की ममलुकत का हिस्सा था। इसी साल सिंध के हुक्मरानों और खान आफकलात के दरमियान में जंग छिड़ गई और कराची पर सिंध की हुकूमत का कब्जा हो गया। इसके बाद शहर की बंदरगाह की कामयाबी और ज्यादा बड़े मुल्क की तिजारत का मरकज बन जाने की वजह से कराची की आबादी में इजाफा हुआ। कराची जनूबी पाकिस्तान में बहेरा अरब के ऐन शुमाल में वाक़े है। शहर का रकबा 3527 मुरब्बा किलोमीटर है। ये एक नाहमवार मैदानी इलाका है, जिसकी शुमाली और मगरिबी सरहदी पहाड़ियां हैं। शहर के दरमियान में से दो बड़ी नदियां मलीर नदी और लियारी नदी गुजरती हैं। इसके साथ साथ शहर से कई और छोटी बड़ी नदियां और बरसाती नाले गुजरती हैं। कराची की बंदरगाह शहर के जुनूब मगरिब में वाक़े है। साहिल समंदर पर वाक़े होने की वजह से शहर का मौसम बहुत मुतदिल है। शहर में बारिशें कम होती हैं, साल में औसतन 250 मिलीमीटर, जिनका ज्यादातर हिस्सा मानसून में होता है। कराची में गर्मियां अप्रैल से अगस्त तक बाकी रहती हैं और इस दौरान में हवा में नमी का तनासुब भी ज्यादा रहता है। नवंबर से फरवरी शहर में मौसम सरमा माना जाता है। दिसंबर, जनवरी और मार्च शहर में सबसे ज्यादा आरामदेह मौसम के महीने हैं और इसी वजह से शहर में उन्हीं दिनों में सबसे ज्यादा तकारीब और सियाहत होती है। इस शहर का आम तौर पर मौसम सरमा से ज्यादा वास्ता नहीं पड़ता और यहाँ का मौसम गर्म मरतूब ही रहता है।
لیکن 21 جنوری 1934 میں کراچی والوں نے ایک ایسا دن دیکھا جب کراچی کا درجہ حرارت 0 ڈگری ہو گیا تھا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔